हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, धातु के वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट को अपना ओरल केयर कैसे करना है, किस तरह से अपना ओरल केयर करना है। क्योंकि मैकेनिकल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट में एक मेडिसिन चलती है जिसका नाम है एसिट्रोम या फिर वारफरिन। एसिट्रोम या वारफरिन एक तरह का ब्लड थिनर है जो हमारे खून को पतला करने का काम करता है। ऐसे में हमारे डेली रूटीन में जब हम ब्रशिंग करते हैं तो ब्रशिंग के दौरान मसूड़ों से ब्लड आना कॉमन है, थोड़ी बहुत मसूड़ों से खून आना कॉमन है। इसलिए पेशेंट को एडवाइस की जाती है कि आप सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज़ करिए। हार्ड ब्रिसल वाले अगर ब्रश आप यूज़ करते हैं तो हो सकता है आए दिन आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग की कंप्लेन मिले, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती रहे। इसलिए अगर आप सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी ब्लीडिंग आपको कम हो। जब भी हम ब्रश करते हैं तो थोड़ी चोट लग जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है। नॉर्मल पर्सन का INR 1 के करीब होता है तो उनमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता, लेकिन वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद पेशेंट में INR बढ़ा होता है, पेशेंट को INR लेवल बढ़ा के रखना होता है। इसलिए ऐसे में पेशेंट को माउथ से ब्लीडिंग, गम से ब्लीडिंग होना कॉमन है। इसलिए आपको अपने ओरल केयर को ध्यान में रखते हुए डेली आपको ब्लीडिंग ना हो, आए दिन आपको ब्लीडिंग की कंप्लेन ना मिले, इसलिए आपको सॉफ्ट ब्रिसल की ब्रश ही यूज़ करना है। वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद ओरल केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओरल केयर नहीं करते हैं, ओरल केयर अच्छे से नहीं परफॉर्म करते हैं, अच्छे से नहीं करते हैं तो हो सकता है कुछ ओरल का माउथ के बैक्टीरिया आपके वाल्व में, आपके हार्ट में जाके कुछ इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। कि पेशेंट को ओरल केयर के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। लिस्टरीन माउथ वॉश से माउथ वॉश करें जिससे आपका ओरल कैविटी क्लीन रहे, कोई बैक्टीरिया ना रहे, जिससे आपको इन्फेक्शन की चांसेस ना रहे। जब भी आपको कोई दांतों में प्रॉब्लम हो, कोई दांतों में कोई गम्स में या दांतों में कोई इस तरह का किसी तरह का प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए और उनको बताइए कि आपका वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, उसके तहत आप एसिट्रोम या फिर वारफरिन दवा ले रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि एसिट्रोम और वारफरिन दवा आपको कब बंद करनी है, फिर उसके बाद आपका प्रोसीजर होता है। तो ये जब भी आप कोई भी प्रोसीजर करवा रहे हैं, डेंटल प्रोसीजर करवा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपका वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, जिससे उनको नॉलेज में रहे कि आप ब्लड थिनर के लिए एसिट्रोम या फिर वारफरिन ले रहे हैं। ओके, ये रही जानकारी सर्जरी के बाद पेशेंट को ओरल केयर कैसे करना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।